अब उन देवताओं को जब ये देवता पद प्राप्त करने की या स्वर्ग जाने की जो साधना करके चले गए, उसी साधना को ये अंतिम मान रहे थे, श्रेष्ठ मान रहे थे। तो वहां जाने के बाद फिर इनको याद आता है कि वेदों में लिखा है, क्योंकि जिन ऋषि महर्षियों ने वेदों अनुसार साधना की और वो कहाँ गए, ब्रह्मलोक में। ब्रह्म की पूजा करने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी आवागमन में है, जन्म और मृत्यु के अंदर है। तो इनको वहां पता चलता है अभी हमने वेदों अनुसार साधना की और हम यहां आगे चलो स्वर्ग प्राप्त हुआ, महास्वर्ग मिल गया। हमारी लेटेस्ट और रोज नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वहां क्या इनकी आपस में कैसी चर्चाएं चलती हैं इन देवताओं की। कहते अभी हमने कोई पूर्ण संत नहीं मिला, हमारे को पूर्ण संत नहीं मिला, इस कारण से हम यहां तक की साधना की। तो वह आपस में चर्चा करते हैं भाई पूर्ण संत और कौन होता है, कैसा होता है। फिर वहां परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इनकी आत्मा को झंझोड़ते हैं, इनको याद दिलाते हैं कि तुम पढ़ा करते थे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक। उसमें लिखा है कि वेद ज्ञान देने वाला जो प्रभु है वो कहता है कि वो परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो साकार है या निराकार है, उसके विषय में जो जानकारी है वो किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत का ज्ञान उन वेदों से भिन्न है, इससे सिद्ध है। तो फिर ये वहां चर्चा करते हैं भाई कैसे मनुष्य जीवन मिल गया, अब के जब मनुष्य जीवन परमात्मा दे देगा। कहते हैं हम पूर्ण संत की तलाश करेंगे जो वेदों से भी आगे का ज्ञान जानता हो। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में 5वें वेद में कहते हैं इस देही को देवालोचे तू नर क्यों उकलाता। जैसे कई व्यक्ति दुखी हो जाते हैं अपने प्रारब्ध के पापों से, संकट के ऊपर संकट, संकट के ऊपर संकट आ रहा है, तो वो क्या दुखी होकर के क्या धारणा करते हैं, हे भगवान आत्महत्या कर लो। इसके विषय में परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं इस देही को और देवता लोचे तू नर क्यों उकलाता। इस मनुष्य शरीर को तो देवता भी तरस रहे हैं जो तुझे प्राप्त हुआ है, और तू इसने क्यों उकलाता है, यानी इसने क्यों छक लिया। अब इससे दुखी होकर तू इसको नाश करने जा रहा है, इससे अच्छा कोई संत तलाश कर, भक्ति कर, पूर्ण संत की खोज कर। अब यहां इन जालिमों ने क्या जुल्म कर रखा है, ये नकली संतों ने, ये असली संत तक जाने नहीं देते। जगह जगह इन ठगों ने अपनी दुकानें खोल ली, ना इनको कह का पता, ना भगवान का पता, ना भक्ति का ज्ञान, और लंबे चौड़े आश्रम बना लिए और ऐसी मार्मिक बातें लिख दी। सचखंड की सड़क, ओ तरह का जब सचखंड सतलोक की सड़क माने सीधा रास्ता, पक्की, जिसमें कोई बाधा ना हो। तो श्रद्धालु तो फिर जाएगा भाई, जिसको रोग है, जिसको चाह है परमात्मा की, वहां जा फंसे नकलियां के पास। पूर्ण मोक्ष मार्ग इसी आश्रम में प्राप्त होता है। इस तरह के पता नहीं कितने संत बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा काल का जाल है, ये नकली संतों का होना। तो कहने का भाव ये है कि देवता भी इस मानव शरीर को तड़फ रहे होते हैं कि कभी मानव शरीर मिले, पूर्ण संत खोज करूं और भक्ति करूं। जैसे आप हाथी को देखते हो, हाथी ऐसे सिर मारता चलता है। अब हाथी को नेक्स्ट जीवन, अगला जीवन दिखाई देता है,
कि इसके बाद मैं के बनूंगा, गधा बनूंगा या कुत्ता बनूंगा या सुअर बनूंगा या मानव बनूंगा। तो सिर मारता चलता है। किस समय सिर मारता है? जब वो पकड़ दिया जाता है, जब वो किसी मनुष्य के काबू आ जाता है, उसके ऊपर बैठ के इतना लंबा छुरा लेकर अंकुश लेकर बैठ जाता है, उसका सीधा ठोकर जट बकवाद करता है, तो तब वो सिर मारता चलता है नो, खड़ा खड़ा भी सिर मारता रहता है। अब वो ये सोचता है वह बड़ा फंसा है, बहुत फंसा मैं, और जय इब का मनुष्य शरीर मिल गया तो पूर्ण संत की, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करूंगा, पूर्ण संत की खोज करके और सही भक्ति करके अपना पीछा छुड़वाऊंगा। अब परमात्मा यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि जो कुंजर सिर धुनत है, अगला जन्म सुजंत, इब कहेल नर करत सेव पूरे संत। हाथी मन में सोच रहा होता है कि यदि अब की बार मनुष्य जीवन मुझे मिल गया तो पूरे संत की खोज करूंगा। अब परमात्मा फिर उसके ऊपर एक और कहते हैं कि हाथी अर्थात ये आत्मा मन के संयोग से इतनी ढीठ होगी। हाथी के विषय में कहते हैं कि हाथी तभी तक सिर पटक रहा है, धुन रहा है, जब तक यो बंद में आ गया और मनमानी इसको मस्ती नहीं कर पा रहा, इसलिए ये भगवान याद कर रहा है। और ईब छोड़ दे इसने, अब इसको खोल दे यहाँ से और जंगल की तरफ कर दे। कति भगवान याद ना करे, उड़ा खावा केड़े के पेड़ा नर मार मस्ती फुर फुर नहावर ठाठ करे नरी को बद करे, कति सर नहीं धोने ना इसका याद आवा भगवान, हालांकि इसको पता भी है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं भाई इस परमात्मा के तत्व ज्ञान के बिना ये प्राणी ना तो भक्ति कर सकता और ना ही अपने इस मानव जीवन को ठीक ढंग से जी सकता। इसमें कोरी को बद करेगा। थोड़ा सा कोई राजपद प्राप्त हो गया, कोई बड़ा सा अधिकारी बन गया तो धरती तोलन न हो जा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाए तो पता ना क्या सोच बैठा है और भूल जाता उसमें कि तू इंसान भी है, तू जीव भी है। तो ये जो चौंध लावा है, ये काल लगावा है, ये भूल जो डालता है, ये काल लगाता है कि ताकि ये नरे कर्म फोड़ ले अपने और पापों की गठड़ी बांध ले। क्योंकि अच्छी आत्माएं पूर्व जन्म की होती हैं, वो ही कोई उच्च पद, अच्छा धन प्राप्त करती हैं। तो वो अच्छी आत्माओं से नरे पाप करवा कर उनको नीच आत्मा बनवा देगा। और जो दुखी हैं वह तो पिछले, जो गरीब हैं, रोगी कोडी हैं, वो तो पिछले जन्म के पहले ही पाप नरे इकट्ठे कर रखे। तो पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान से हमें ये जानकारी होगी कि पूर्ण संत हमें मिला है, उनसे हम भक्ति लेकर साधना, सत साधना करें और मर्यादा में रहेंगे तो हमारे पाप कर्मों से आने वाले प्रारब्ध के जो कष्ट हैं वो पाप भी कट के हमें सुख होगा। यानी आप पर आने वाली आपदाएं, संकट भी दूर होंगे, आप निर्धन भी नहीं रहोगे, आप धनी बन जाओगे। एक तो आप यहाँ के भौतिक सुख के, भौतिक धन के धनी बनोगे और आध्यात्मिक धन के भी आप धनी बनोगे। आप दोनों ही धनी इस परमात्मा की सत्य साधना से। कौन से परमात्मा की? उस